हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों के लिए मैथ में ऑर्डिनल नंबर बच्चों को कैसे सिखाया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपके बच्चे क्लास 2 में हैं और बच्चों को आप ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड वर्कशीट देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चे जब क्लास 2 में आते हैं तो बच्चों को एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर ये मैथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चों को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले जब आप ऑर्डिनल नंबर पढ़ाना शुरू करें तो सबसे पहले आप बच्चों को बताएं कि मैथ में दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर्स। अब कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट वी यूज टू काउंट एनी ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक सो ऑन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या आइटम को जब हम काउंट करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो वो नंबर्स हमारे कहलाते हैं कार्डिनल नंबर्स। सेम वे अगर बात करें ऑर्डिनल नंबर्स की तो ऑर्डिनल नंबर्स क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट टेल अस पोजीशन और रैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। यानी कि जो नंबर्स हमें किसी भी आइटम या ऑब्जेक्ट या पर्सन का पोजीशन या फिर रैंक बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे बच्चों को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे बच्चों को आप इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पेन्स रखे हैं। अब बच्चों को आप बोल सकते हैं कि इन्हें काउंट करके बताएं कि ये कितने पेन्स हैं। तो बच्चे कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चे बोलेंगे ये 6 पेन है। तो ये जो नंबर बच्चों ने काउंट किया है इसे हम क्या कहते हैं? ये होता है कार्डिनल नंबर। अब अगर बच्चों को आपको बोलना है कि बेटा आप बताओ कि जो ग्रीन कलर का पेन है वो कौन से नंबर पे है, तो बच्चे से पोजीशन आप पूछ रहे हैं। ग्रीन कलर के जो पेन है उसका पोजीशन आप बच्चे को बताना है। तो बच्चे इसे कैसे काउंट करेंगे? फर्स्ट, सेकेंड। तो ग्रीन वाला जो पेन है वो कौन से पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे। तो ये जो अब बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन का जो पोजीशन या रैंक बताना हो और उसके लिए जो नंबर हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। तो इस तरह से बच्चों को आप एग्जाम्पल के थ्रू कार्डिनल और ऑर्डिनल उनके डिफरेंस समझा सकते हैं। अब ऑर्डिनल नंबर तो बच्चों को आपने समझा दिया कि क्या होता है, लेकिन अब बच्चों को आपको ये बताना है कि ऑर्डिनल नंबर्स हम किस तरह से शो करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स के कुछ नंबर नेम्स लिखे गए हैं और ऑर्डिनल नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यानी किस तरह से हम उसे शो करते हैं वो इधर पे इस साइड में लिखा गया है। तो इसी तरह से बच्चों को समझाया जाता है। जैसे ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट को हम इस तरह से लिखते हैं FIRST फर्स्ट, और इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से कहते हैं 1 और ST हमने क्यों लगाया है? जो फर्स्ट का जो लास्ट का 2 लेटर्स है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं N, यानी कि 1 के बाद ST लिख देंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से सेकंड में 2 लिखेंगे और ND लगा देंगे क्योंकि सेकंड का जो स्पेलिंग है उसके एंड में N और D है। तो बच्चों को बस आपको बोलना है 2 लिखना है और उसके साथ ND लगा देंगे तो वो बन जाता है सेकंड। सेम वे थर्ड है तो थर्ड में RD है इसीलिए 3 लिख के RD लिख देना है। उसके बाद 4th, 5th, 6th, 7th सब 8th, 9th, 10th तक बच्चे को क्या करना है? नंबर्स लिखने हैं और उसके बाद TH लगाना है क्योंकि इसके बाद के जितने भी स्पेलिंग्स है उस सब में TH का यूज़ हुआ है। तो जब आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये जो 3 स्पेलिंग है ये ज़रूर लर्न कराएं क्योंकि ये तीनों ही अलग हैं, बाकी के सब में सेम ही है। बच्चों को नंबर लिख के TH को ऐड कर देना। तो बहुत ही ईजी है, बच्चों को आप इस तरह से प्रैक्टिस कराएं। बच्चों को सेकंड क्लास में फर्स्ट से लेके 100 तक के जो नंबर नेम्स और उनको ऑर्डिनल नंबर में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो आप इस तरह से एक चार्ट बना के बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक बार बच्चों को जब आप ऑर्डिनल नंबर समझा दें तो उन्हें कुछ वर्कशीट के साथ प्रैक्टिस जरूर कराएं। जैसे कि यहाँ पे पहला वर्कशीट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑर्डिनल नंबर्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को ऑर्डिनल नंबर्स को फिल करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है K इज द डैश लेटर इन द वर्ड क्रिकेट। क्रिकेट में बच्चे से K का पोजीशन पूछा गया है तो क्रिकेट में बच्चे कैसे काउंट कर सकते हैं? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो K कौन से पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे। तो यहाँ पे लिखना है K इज द फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ लेटर इन द वर्ड क्रिकेट। इस तरह से नेक्स्ट है I इज द डैश लेटर इन द वर्ड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में I का कौन सा पोजीशन है बच्चे से वो पूछा गया। तो बच्चे काउंट कर सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। तो I का पोजीशन क्या है? 7। तो यहाँ लिख देंगे I इज द 7th लेटर इन द वर्ड क्रोकोडाइल।
उसी तरह से नेक्स्ट है एस इज द डैश लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एस का पोजीशन पूछा गया है कि एस लेटर कौन से पोजीशन पे है, तो काउंट कर सकते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो एस का जो पोजीशन है वो है टेंथ, तो यहाँ लिख देंगे एस इज द टेंथ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। सेम वे ये है डी इज द डैश लेटर इन द वर्ड ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड एक वर्ड दिया गया है, इसमें से बच्चे से पूछा गया है कि डी का क्या पोजीशन है, तो बच्चे काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो ये भी क्या है, टेंथ पोजीशन पे है, तो यहाँ लिख देंगे टेंथ। सेम वे नेक्स्ट है आर इज द डैश लेटर इन द वर्ड डॉटर। तो आर का पोजीशन क्या है, एट्थ, तो यहाँ लिखेंगे आर इज द एट्थ लेटर इन द वर्ड डॉटर। तो इस तरह से बच्चों को आप कोई भी वर्ड देखिए और पर्टिकुलर लेटर का पोजीशन पूछ सकते हैं, जिसे बच्चों को ऑर्डिनल नंबर्स में लिखना होता है। इस तरह की वर्कशीट बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए जरूर दें। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन यहाँ पे बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें बच्चों को करेक्ट वर्ड को फिल करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे पहला है डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वीक में पहला दिन आता है, यानी फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा है। तो बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा होता है, मंडे। तो यहाँ बच्चों को क्या लिखना है, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, इस तरह से। नेक्स्ट है गांधी जी's बर्थडे इज ऑन डैश अक्टूबर। गांधी जी का बर्थडे कब आता है, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर यानी कि यहाँ पे नंबर लिखना है, लेकिन ऑर्डिनल नंबर फॉर्म में। जैसे सेकेंड कैसे लिखेंगे, 2 और एनडी कर देंगे तो हो जाएगा सेकेंड अक्टूबर, इस तरह से। नेक्स्ट है वी ऑल सेलिब्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू बर्थडे ऑन डैश नवंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, सेम उसी दिन हम चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आप बच्चों से ऐसे पूछ सकते हैं। तो चिल्ड्रंस डे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे कब आता है, 14 नवंबर। तो 14 हम कैसे लिखेंगे, 14 और TH कर देंगे तो हो जाएगा 14 नवंबर। सेम वे नेक्स्ट है दिसंबर इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। अब बच्चे से पूछा गया कि दिसंबर कौन सा मंथ ऑफ द ईयर है, तो बच्चे बोल सकते हैं दिसंबर इज द 12th मंथ, लास्ट मंथ है तो 12th मंथ ऑफ द ईयर, इस तरह से। नेक्स्ट है वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन डैश जनवरी। सो रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 ऑफ जनवरी। तो हम यहाँ लिख देंगे 26 लिख के और TH लगा देंगे तो ये हो जाएगा 26 जनवरी। तो इस तरह से भी बच्चों को आप ऑर्डिनल नंबर्स उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द लेटर्स बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों को कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इनके बेसिस पे बच्चों को दिए गए जो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राइट द पोजीशन ऑफ लेटर M। यहाँ पे बच्चों को बोला गया इन लेटर में से जो M का पोजीशन है वो बच्चों को बताना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों को, यहाँ पे एरो दिया गया है तो यहाँ से बच्चे काउंट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो M का क्या पोजीशन है, 8। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिख देंगे, M इज ऑन 8th पोजीशन। नेक्स्ट है राइट द पोजीशन ऑफ लेटर F। F का पोजीशन बताना है, तो यहाँ पे है F, तो हम बच्चे काउंट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। तो F का पोजीशन क्या है, 20th। तो 20th कैसे लिखेंगे, 20 और TH कर देंगे तो बन जाएगा 20th। उसी तरह से नेक्स्ट है विच लेटर इज इन 5th पोजीशन। अब यहाँ से बच्चों से पोजीशन नहीं पूछा गया, पोजीशन का लेटर पूछा गया, यानी कि कौन सा लेटर है जो 5th पोजीशन पे है। तो बच्चे अगेन काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5th पोजीशन पे कौन सा लेटर है, W। तो बच्चे यहाँ लिख देंगे W। सेम वे नेक्स्ट है विच लेटर इज इन 11th पोजीशन। अगेन बच्चों को काउंट करने के लिए बोले, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th। तो J इज ऑन 11th पोजीशन, तो यहाँ लिख देंगे J। सेम वे नेक्स्ट है विच लेटर इज बिटवीन द 16th एंड 18th पोजीशन। अब यहाँ से पूछा गया है बच्चों को कि 18th और 16th पोजीशन के बीच में कौन सा लेटर है। तो बच्चे पहले काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 16th, 17th, 18th। तो 16 ये हो गया और 18 ये हो गया, तो उसके बीच में कौन सा लेटर है, E। तो यहाँ पे बच्चों को क्या लिख देना है, E लिख देना है। सेम वे नेक्स्ट है बिटवीन द लेटर C एंड P E लेटर इज देयर, राइट इट्स पोजीशन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि C और P के बीच में एक लेटर है E,
उसका पोजीशन बच्चे को बताना है। तो पहले बच्चे ढूंढेंगे सी और पी कहाँ है, तो सी यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, तो ई का पोजीशन हमें बताना है। तो बच्चे काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th। तो ई का पोजीशन क्या हो जाएगा, 17th। तो बच्चे यहाँ लिख देंगे 17th इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को ज़रूर दें, जिससे कि बच्चों को काउंटिंग और उसे ऑर्डिनल नंबर फॉर्म में लिखना बच्चों को आ पाए। इस तरह से भी बच्चों को आप प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑर्डिनल नंबर। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर नेम्स दिए गए हैं ऑर्डिनल नंबर का। अब बच्चों को इन नंबर नेम्स के नंबर फॉर्म में ऑर्डिनल नंबर को लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 34th। अब यहाँ पे बच्चों को 34th लिखना है। जैसे कैसे लिखेंगे 34th, 34 लिख के और TH लगा देंगे तो बन जाएगा 34th। उसी तरह से नेक्स्ट है 15th। तो 15th कैसे लिखेंगे, 15 और TH लगा देंगे, 15th हो गया। नेक्स्ट है 79th। तो 79th में कैसे लिखेंगे, 79 और TH लगा देंगे, 79th हो जाएगा। सेम वे नेक्स्ट है 23rd। 23rd हम कैसे लिखेंगे, 23 लिख के और RD लगा देंगे, क्योंकि थर्ड बोला है तो RD लगाना है, तो 23rd हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड हम कैसे लिखते हैं, 2 लिख के ND कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th। तो 11th हम इस तरह से लिखेंगे, 11 लिख के TH लगा देना है। नेक्स्ट है 20th। तो 20th हम कैसे लिखेंगे, 20 लिख के TH लगा देंगे तो बन जाएगा 20th। उसी तरह से नेक्स्ट है 16th हम कैसे लिखेंगे, 16 लग के TH लगा देंगे तो बन जाएगा 16th। तो इस तरह से भी आप बच्चों को ऑर्डिनल नंबर्स लिखने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पे बच्चों को ऑर्डिनल नंबर्स दिए गए हैं जिनको बच्चों को वर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे ये नंबर वैसे बच्चों को पहचानना है, इसे हम कैसे बोलेंगे, तो ये नंबर कौन सा है, ये है 33rd। तो इसे हम कैसे लिखेंगे वर्ड फॉर्म में, 30 THIRTY 30 लिखना है और थर्ड लिख देना है THIRD 33rd इस तरह से। नेक्स्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 96th। 90 लिख देंगे पहले, NINETY 90 और 6th लिख देंगे SIXTH 6th हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट है 17th। तो 17th की स्पेलिंग लिख देंगे। सेम वे नेक्स्ट नंबर क्या है, 52nd। तो यहाँ पे लिख देंगे FIFTY 50 और सेकेंड की स्पेलिंग लिख देंगे तो बन जाएगा 52nd। तो इस तरह से आप बच्चों को ऑर्डिनल नंबर्स को वर्ड फॉर्म में लिखने की भी प्रैक्टिस जरूर कराएं, जिससे कि बच्चों को दोनों नंबर वे में और उनके वर्ड्स की प्रैक्टिस हो पाए। इस तरह से भी बच्चों को क्लासेस में प्रैक्टिस कराया जाता है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द हैप्पी एंड सैड फेस इन करेक्ट ऑर्डिनल पोजीशन। यहाँ पे बच्चों को एक सेंटेंस लिख के दिया गया है, जिसके बेसिस पे बच्चों को हैप्पी और सैड फेस को करेक्ट ऑर्डिनल पोजीशन पे प्लेस करना है या बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे है हैप्पी फेस ऑन सेकेंड, सैड ऑन फोर्थ। तो यहाँ पे बच्चे काउंट करेंगे, हैप्पी कहाँ पे बोला गया, सेकेंड फ्लोर, तो फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड वाले सर्कल में हैप्पी फेस बना देंगे। और सैड फेस कहाँ बनाना है, फोर्थ में, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे आप बच्चों को बोल सकते हैं सैड फेस बनाने के। तो इस तरह से बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। सेम वे नेक्स्ट है सैड ऑन फिफ्थ, हैप्पी ऑन फर्स्ट। तो यहाँ पे सैड किस पे बोला गया है, फिफ्थ पे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ वाले सर्कल में हम सैड फेस बना देंगे और हैप्पी फेस को हमें फर्स्ट में बनाना है, तो हैप्पी बना देंगे इधर। उसी तरह से नेक्स्ट है सैड ऑन थर्ड एंड सेवेंथ, हैप्पी ऑन सिक्स्थ एंड फोर्थ। अब यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके दिया गया है, जिसमें बोला गया पहले सैड को किस में बनाना है, थर्ड और सेवेंथ में। तो सर्कल काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो थर्ड में हमें सैड बनाना है तो सैड बना देंगे फेस, और सेवेंथ में भी बनाना है, तो ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो यहाँ पे भी हम सैड बना देंगे। नेक्स्ट है हैप्पी कहाँ बनाना है, हैप्पी ऑन सिक्स्थ एंड फोर्थ। तो ये सेवेंथ है तो सिक्स्थ उसके पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे हम हैप्पी बना देंगे। और ये है थर्ड तो उसके बाद हो जाएगा फोर्थ, तो यहाँ पे हम हैप्पी बना देंगे। तो इस तरह से भी बच्चों को आप इंटरेस्टिंग वे में ऑर्डिनल नंबर्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द पिक्चर एंड आंसर। अब यहाँ पे एक पिक्चर बना के दिया गया है बच्चों को, और उसके बेसिस पे बच्चों को आंसर करने हैं दिए गए ब्लैंक्स के। तो यहाँ पे बच्चों को देख सकते हैं आप, पिक्चर बना के दिया गया है जो कि एक लैडर है और जिसपे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे लिखा है 31, यानी कि ये जो लैडर का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है वो 31st फ्लोर यानी 31st फ्लोर है। तो यहाँ पे पूछा है द फ्रॉग इज ऑन द डैश स्टेप। तो कौन से स्टेप पे फ्रॉग है, तो यहाँ पे अगर ये 31st फ्लोर है तो फ्रॉग किस पे है, तो बच्चे को बस आपको बोलना है बैकवर्ड काउंटिंग करने के लिए फ्रॉग तक। तो ये 31st है तो 31st के पहले क्या आएगा, 30th, फिर 29th, 28th, 27th, 26th, 25th, 24th, 23rd। तो फ्रॉग कौन से पोजीशन पे है, 23rd स्टेप पे, तो यहाँ लिख देंगे 23rd इस तरह से। नेक्स्ट है द रैबिट इज ऑन द डैश स्टेप। अब यहाँ पे रैबिट का जो स्टेप है वो पूछा गया है, तो यहाँ पे 23rd फ्रॉग था
तो ये हो जाएगा 24। तो ये जो रैबिट है वो कौन से स्टेप पे है, 25th स्टेप पे, तो यहाँ लिख देंगे 25th इस तरह से। नेक्स्ट है द बर्ड इज ऑन द डैश स्टेप। अब बर्ड कौन से स्टेप पे है, तो रैबिट था 25th स्टेप पे, तो ये हो जाएगा 26, 27, 28। तो बर्ड कौन से स्टेप पे है, 28th स्टेप पे। उसी तरह से नेक्स्ट है द डॉग इज ऑन द डैश स्टेप। अब डॉग का पूछा गया है, तो डॉग कौन से स्टेप पे है, तो डॉग के नीचे बर्ड थी, तो बर्ड तो 28th पे थी, तो डॉग कौन से पे होगा, 29th स्टेप पे इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है द स्नेक इज ऑन द डैश स्टेप। स्नेक कौन से स्टेप पे है, टॉप मोस्ट पे, जिसका नंबर है 31st, तो यहाँ लिख देंगे 31st इस तरह से। तो इस तरह से भी बच्चों को आप थोड़े से कॉम्प्लिकेट वे में ऑर्डिनल नंबर्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं पिक्चर फॉर्म में। बच्चे काफी इंटरेस्ट से इस वर्कशीट को पसंद करेंगे कंप्लीट करना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।